नमस्कार मित्रों। आज का विषय है दिल्ली के चुनाव। दिल्ली विधानसभा में अभी चुनाव संपन्न हुआ। इसका नतीजा रहा कि भाजपा के पक्ष में दिल्ली के लोगों ने अपना बहुमत दिया और पिछले 11 साल से जो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही थी उसको अब हटाने का जनमत नई दिल्ली के मतदाताओं ने दिया है। भाजपा को ये जीत 27 साल बाद मिली है। आखिरी बार 1998 में स्वर्गीय सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। उसके बाद 15 साल तक शीला दीक्षित रही और 11 साल तक अरविंद केजरीवाल और बीच में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन। इस तरह से कुल 27 साल बाद भाजपा को दिल्ली की सत्ता में भागीदारी मिली है। अब ऐसे में विश्लेषण ये करना ज़रूरी है कि भाजपा ने दिल्ली का परचम कैसे लहराया। सबसे पहले जान लेते हैं कि दिल्ली चुनाव के नतीजों में क्या रहा। नतीजों में अगर हम बात करें तो 70 सदस्यों की विधानसभा सीट में भाजपा को 48 सीटें और आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं। मत प्रतिशत की अगर बात करें तो 46% के आसपास वोट भाजपा को मिला है और 43% आम आदमी पार्टी लेने में सक्षम रही है। पिछले 3 चुनावों की भांति कांग्रेस इस बार भी शून्य पर सिमट गई है। तो कांग्रेस इस समय लड़ाई में नहीं थी। मुख्य प्रतिद्वंदिता भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही थी। बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से भाजपा के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया। वहीं पर पतपड़गंज से मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए हैं। ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार गए हैं। आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप चुनाव हार गई है और उनमें अगर हम बात करें तो सिर्फ निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी चुनाव जीतने में सफल रही। वो केवल अपनी सीट बचा पाई। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे थे, यहाँ तक कि जो एक शिक्षक अवध ओझा जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, वो भी पतपड़गंज सीट से हार गए। तो कुल मिलाकर ये अरविंद केजरीवाल की एक बड़ी हार है। पार्टी बनने के बाद दिल्ली में व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की दोनों की यह पहली हार है और बड़ी हार है। चुनाव हार जाना इतनी बड़ी बात नहीं होती लोकतंत्र में, लेकिन पार्टी की टॉप लीडरशिप, बड़े नेता मंत्री जब चुनाव हार जाएं तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होता है, जिसका असर आने वाले समय में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को देखने में मिलेगा। हाँ, एक आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो बात रही वो है उसका मत प्रतिशत। आम आदमी पार्टी अभी भी 43% वोट लेने में कामयाब रही, जो उसकी उसको एक जीत के तौर पर वो अपने देख सकती है, क्योंकि मत प्रतिशत 43% ये एक अच्छा खासा नंबर होता है। भाजपा में अगर बड़े चेहरों की बात करें तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा चुनाव नहीं लड़ रहे थे। इसके अलावा बड़े चेहरों की बात करें तो मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव जीत गए हैं। रमेश बिधूड़ी चुनाव हार गए हैं और जो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा चुनाव जीत गए हैं। और एक जो बड़ा चेहरा था वो हम मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफ़ाबाद सीट से, क्योंकि वो लगातार एमएलए रहे हैं, वो भी चुनाव जीते हैं। इसके अलावा एक फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा, वो भी चुनाव जीत गए हैं। तो कुल मिलाकर इस तरह से भाजपा ने 48 सीटों पर अपनी जीत हासिल की और जो एग्जिट पोल थे वो लगभग सही रहे। 11 में से 9 एग्जिट पोल ने जो भाजपा की जीत का अनुमान लगाया था वो लगभग सही रहा। चूँकि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं तो उनका जो ये आकलन था मैं कहूँगा कि ठीक रहा। वो एक हद तक वो
नंबर लगभग वही रहे जो उन्होंने अपने आकलन में दर्शाया था। अब बात करते हैं कि भाजपा की जीत के मुख्य कारण क्या रहे, वो ऐसे कौन से फैक्टर थे जिनसे भाजपा ने अपनी जीत दिल्ली में सुनिश्चित की। जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ, चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की, उस दिन तक यह लग रहा था कि भाजपा इस चुनाव में बहुत पीछे है। उस समय तक विश्लेषक ये कह रहे थे कि भाजपा थोड़ी सीटें हासिल और कर सकती हैं, 7 से उसका नंबर बढ़ सकता है, लेकिन भाजपा जीत हासिल कर लेगी, ये अनुमान किसी भी राजनीतिज्ञ, पत्रकार या किसी विश्लेषक को नहीं था। तो इसमें अगर हम मुख्य मुद्दों की बात करें, सबसे पहला मुद्दा रहा भ्रष्टाचार। भाजपा आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार, शराब घोटाले को लोगों तक दर्शाने में, लोगों तक ले जाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी की जो छवि थी, ईमानदार वाली छवि, उसको काफ़ी हद तक इससे नुकसान पहुंचा। दूसरा है मोदी की गारंटी। मोदी ने ये विश्वास दिलवाया कि हाँ, अगर आम आदमी पार्टी 2100 रुपये देने का वादा कर रही है तो हम भी 2500 रुपये हर महिला को देंगे, ये वादा किया। इसके अलावा मध्यम वर्ग को जो टैक्स में राहत दी गई, ये एक बड़ा कारण रहा। तो ये सारे चीज़ें जो कुल मिलाकर, और हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा शीश महल, यानी अरविंद केजरीवाल का जो महल उन्होंने कोरोना काल के दौरान बनवाया, जिसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई, उसकी जांच अभी चल रही है। तो ये जो मुद्दा था शीश महल का, उससे जनता में यह संदेश चला गया कि जो आम आदमी पार्टी ईमानदारी होने का दम भरती थी, जो कहते थे कि हम गाड़ी घोड़े बंगला कोठी नहीं लेंगे, उन्होंने खुद अपने लिए इतना भव्य महल बनाया जिसमें कि 7-7 करोड़ की टॉयलेट सीट, 8-8 करोड़ के पर्दे और 6-6 करोड़ की टीवी लगे हुए थे। ऐसा महल आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए बनवाया। तो ये जो छवि है, इस छवि से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा। दूसरा, भाजपा का जो माइक्रो मैनेजमेंट, हर स्तर पर मैनेजमेंट, इसने भाजपा को फ़ायदा पहुंचाया। हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। भाजपा पर अक्सर ये आरोप लगता था कि वो मध्यम वर्ग के लिए कोई बड़ी राहत या कोई छूट की घोषणा नहीं करती हैं। तो ऐन बजट से पहले ये जो मध्यम वर्ग को कर में छूट दी गई, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा की गई, उसका एक बड़ा असर पड़ा। तो ये सारे मुद्दे, जो यमुना सफाई का मुद्दा था, वो भाजपा ने बढ़ चढ़ कर उठाया। तो इन सब मुद्दों की वजह से भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाब रही। और अब भाजपा के सामने चुनौती है कि वो किसे अपना सीएम चुने। तो सीएम की रेस में 3-4 नाम अभी आगे चल रहे हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जिसको कहते हैं जाइंट किलर, यानी अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का नाम इस समय सबसे ऊपर चल रहा है। इसके अलावा वीरेंद्र सचदेवा, मनजिंदर सिंह सिरसा, बिष्ट, ऐसे 3-4 नाम अभी आगे चल रहे हैं। आलाकमान इन सब पर निर्णय लेगा, समय आने पर निर्णय लेगा और दिल्ली में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो अभी ये आने वाले समय में ये देखना होगा कि किसके सिर पर दिल्ली का ताज रखा जाता है और कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करता है। धन्यवाद।